हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आपके कुछ ऐसे एनिमीज हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर, और वो प्रेशर उनके ऊपर आपकी वजह से बन रहा है, क्योंकि आप दिनों दिन अपना लेवल बढ़ाते जा रहे हो और उनके लिए ये कंपटीशन अब और ज़्यादा टफ होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फिजिकल लेवल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है स्पिरिचुअल लेवल की बात, और स्पिरिचुअली आपका लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड है। यहाँ पर बहुत हार्ड पड़ रहे हो आप उनके ऊपर। ठीक है, बहुत हार्ड है आपसे कंपटीशन करना है इस वक्त उनके लिए। ठीक है, तो हो सकता है आपको आने वाले समय में काफ़ी सारे साइकिक अटैक्स किए जाएं, आपको ऐसा फील हो कि आपकी इंट्यूशंस प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके आसपास कुछ ठीक नहीं है, नकारात्मक फील हो सकता है, या फिर आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करना, या फिर सोशलाइज होने की इच्छा नहीं होना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ बातचीत में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। ये सारे सिंबल्स मुझे नज़र आए थे चैनलाइज मैसेज में। एंड कुछ सिंबल्स और भी है, जैसे आपको बैट्स नज़र आ सकती है रात के टाइम, चमगादड़ जो होती है। ठीक है, वो नज़र आए तो डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ ना कुछ स्पेल वर्क्स ट्राई किए जा रहे हैं फिर से, या फिर कोई इविल स्पेल ऐसा जो आपको आपका जो ये स्पिरिचुअल लेवल बढ़ रहा है ना उसको रोकने के लिए, या आपको डीमोटिवेट करने के लिए, या फिर आपको बहुत सारी स्पाइडर्स नजर आ सकती हैं, वो भी दिखा सकती हैं आपको कि आपके आसपास कोई और जाल बुनने की टेक्निक यूज की जा रही है, या कोई ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग्स चल रही है आपके आसपास कि किस तरीके से इसको टारगेट किया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन में आप टफ कर चुके हो अपना कंपटीशन, आपसे हर कोई कंपटीशन कर ही नहीं सकता। और ये वो इंसान है जो हमेशा से आपसे कंपटीशन करता आया और हर हाल में आपको हराने का प्लान था, जिसका उसकी इस वक्त हालत खराब है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर में है इस वक्त वो इंसान। ठीक है, और आप इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। इस बात से भी उसको प्रॉब्लम है कि आपको किसी का शोल्डर क्यों नहीं चाहिए क्राई करने के लिए, क्योंकि इस वक्त वो क्राई करना चाहते हैं, उनको किसी का शोल्डर मिल नहीं रहा है। ठीक है, किसी के कंधे पर बैठकर रोना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे रिश्ते बनाए ही नहीं। ठीक है, अपने जैसे फेक रिश्ते ही बनाए हैं उन्होंने। लेकिन आप ऐसे हो ही नहीं कि किसी के शोल्डर चाहिए मुझे रोने के लिए, है ना। आप बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी हो। आप अपने आप को किस तरीके से स्ट्रेंथ देनी है, आपको कब किस वक्त अपने मूड्स को किस तरीके से हैंडल करना है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। और इस बात से किसी को बहुत प्रॉब्लम है कि आप बहुत खुश हो अकेले, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ इसलिए आपको एंटी सोशलाइज करने की कोशिश की जा सकती है। इस वजह से मुझे लगता है कि कुछ ऐसे स्पेल वर्क्स या ऐसे कुछ स्पिरिचुअल अटैक या साइकिक अटैक्स, खास तौर पे जो वर्ड मैंने सुना वो है साइकिक अटैक। ठीक है, साइकिक अटैक मतलब आपके माइंड पर सीधा, ताकि आप किसी से सोशलाइज करने से पहले आप नर्वस हो जाओ, या कुछ बात कहनी है कुछ की कुछ कह दो, है ना। वो एक अजीब सा डर सताना, ऐसी चीजें आपको करने की कोशिश की जा सकती है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना है। एंड यहाँ पर बार बार आपके लिए मैसेज आ रहा है, अपने ऑरा को क्लेंस कीजिए प्लीज, एयर मैजिक कीजिए, बार बार एयर मैजिक। नहीं तो फिर एक बाती होती ना, कॉटन से जो बाती बनाते हैं, बाती बना के उसको तेल में डुबोइए। ठीक है, और एक पानी का बर्तन लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, और वो जो बाती है उसको 7 बार, 11 बार या 21 बार आपको अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उस बाती को जला के और उसको किसी चिमटे से पकड़ लो उस बर्तन के ऊपर ऐसे। ठीक है, और उस पानी में वो जो बूंद बूंद करके जो वो गिरेगा ना तेल, तो वो जो उसकी वजह से जो चिंगारियां निकलेगी ना, उससे आपके काफी नजर उतरती है। दूसरी चीज, आपके आसपास का ऑरा भी क्लेंस होता है, आपकी प्रोटेक्टिव एनर्जी बढ़ती है। तो ये चीज आपको ज्यादातर ट्यूसडे को करना। ठीक है, अगर ट्यूसडे को नहीं कर पाओ तो सैटरडे को, और नहीं तो फिर रेगुलर डेज में कोई भी डे में कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ लगातार कुछ समय तक ये चीजें करनी है, ताकि आपका ऑरा क्लेंस रहे। और एक रॉक सॉल्ट आता है, रॉक सॉल्ट को अपने बाथ टब में या जिस भी आपके नहाने में इस्तेमाल कीजिए उसका। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर, क्योंकि वो सॉल्ट बात लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लेंजिंग के लिए है। ओके, बाकी कार्ड्स के थ्रू देखूंगी मैं।
और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपको आज के मैसेज के लिए, या और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुजरे हो जहाँ पर आपने बहुत बहुत ज़्यादा बहुत सारा कुछ देख लिया ऑलरेडी इतनी कम उम्र में भी। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है बहुत ही कम उम्र में आपने बहुत कुछ दुनियादारी देखी है और बहुत सारे धोखे खाए हैं। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारा ट्रस्ट किया है ना, इसलिए बहुत सारे धोखे खाए हैं। लेकिन उसके बाद जो लर्निंग आपकी हुई ना, उससे आपको बहुत सारे विजडम मिली है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए देखते हैं। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या आज की रीडिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज गाइड कीजिए। या फियर, मैं बोल रही हूँ ना, कोई आप पे साइकिक अटैक कर रहा है ताकि आप ऐसे डरे डरे से रहें, आपकी एनर्जी में थोड़ा सा फियर इंक्लूड हो जाए, ये चीज मुझे नजर आ रही है बहुत क्लियरली। ओके, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, आपका विजन बहुत क्लियर हो रहा है, आपकी स्पिरिट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है जो बता रही है कि आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेजी जा रही है, बट आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप जो गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल रही है उसका आप बहुत ही सही तरीके से यूज कर रहे हो, आपको क्लैरिटी है, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है कि ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही है। ठीक है, आप जानते भी हो शायद उस पर्सन को, या मे बी ये उसका खुद का फियर है कि आपकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड है, ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है, इसलिए हो सकता है वो आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर सकते हैं आप पर प्रोजेक्शंस करके। ठीक है, तो उनकी एनर्जी को अपने ऊपर नहीं लेना है। ठीक है, आपको इसी तरीके से स्टे स्ट्रॉन्ग की एनर्जी में रहना है, स्टे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, या स्टे स्ट्रॉन्ग। ये देखिए कार्ड्स किस तरीके से बात कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल अपोजिट है। आपकी कॉन्शियसनेस है ऑप्टिमिज्म, आप आगे की तरफ देख रहे हो, फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, आप पास्ट की एनर्जी से बाहर आ चुके हो, आप खुली बाहों के साथ न्यू ब्लेसिंग्स का वेलकम कर रहे हो। आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, आप बिल्कुल ही अलग ऑपोजिट एनर्जी में हो, जबकि आपकी तरफ ऐसे प्रोजेक्शन करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एंड आपकी प्रेजेंट पावर जो है वो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप बहुत ही मजबूत पर्सनैलिटी बन रहे हो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और आपके जो फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा चुने हुए लोग हैं। ठीक है, आपके आसपास सिर्फ वही लोग अलाउड है जो आपकी स्पिरिट की वाइब्रेशन के साथ मैच करते हैं। ठीक है, और जो लोग भी आपको टारगेट करने की कोशिश करते हैं उनको ऑलरेडी आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, या फिर वो इस वक्त ऐसी कंडीशन में है। ठीक है, डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा हार्ड हो रहे हो आप उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो सोल है, हाई वाइब्रेशनल सोल है, स्पिरिट है जो ये बहुत लाइट वाली स्पिरिट है, आपके अंदर बहुत लाइट है। ठीक है, डिवाइन पावर है आपकी स्पिरिट के अंदर। ठीक है, दिव्यता है। ओके, या डिसेप्शन, तो ये डेफिनेटली वही इंसान है जो कुछ और ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं बाय द वे। ठीक है, और कुछ ऐसे फियर की एनर्जी आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी पावर, चाहे कितना भी कर ले, आपकी पावर यू नो आप इस एनर्जी में हो और वो आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, कितना डिफरेंस है। ठीक है, आप यही तो बात है ना, उनको ये लगता है कि आपको किसी की जरूरत क्यों नहीं है, आप अकेले इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते हो, अकेले ही अपनी पावर में कैसे आ सकते हो। इस बात से ना कोई बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड है, डेफिनेटली यही चैनल मैसेज भी था और वही कार्ड्स भी कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको प्रेशर में देखना चाहते हैं, ये इंसान आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं, डीमोटिवेट आपकी पावर को कम करने के लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी है डिक्रीज, तो इनको आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, इनकी साइकिल आपके साथ कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और आपको भी इनके साथ कोड कटिंग करनी है, जितना ज्यादा हो सके कोड कटिंग रिचुअल कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू साइकिल ओपन हो रहा है, न्यू बिगिनिंग, दोनों साइकिल के कार्ड्स हैं। ये दिखाता है आपकी साइकिल कंप्लीट होने का कार्ड और ये न्यू बिगिनिंग, दोनों कार्ड्स बहुत क्लियर बता रहे हैं कि अब आपका इनके साथ कोई भी अकाउंट बाकी नहीं रहा है। ये चाहे जो आपके साथ करने की कोशिश करे, लेकिन आपकी लाइफ में तो न्यू बिगिनिंग आ रही है और वो इससे नहीं रोक सकते, और बहुत खूबसूरत न्यू बिगिनिंग आ रही है। गोल्डन लाइट नजर आ रही है मुझे, डेफिनेटली सनलाइट दिखा रहा है ये कार्ड, और सन की ही एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में, हार्मनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, सब कुछ आ रहा है।
ठीक है, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ आप तक आए और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए। ठीक है, सो टैरो से भी देख लेती हूँ मैं, और आपके लिए डिवाइन आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या गाइडेंस है आज के लिए, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट, या 2 ऑफ कप्स। मैं कह रही हूँ ना, किसी की लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है बहुत जल्द, अगर आप सिंगल हैं तो आप मिंगल होने वाले हैं, और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और वहां पर अगर ऐसा मैनिपुलेशन चल रहा है या ऐसी कोई पॉलिटिक्स आपके आसपास हो रही है, तो नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पावर बहुत ज्यादा है इस वक्त। आप बहुत पावरफुल हो इस वक्त, या आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ सकता है। डेफिनेटली ये जो 2 ऑफ कप्स है, ये यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है लव से रिलेटेड। कोई इंसान आपके लिए कुछ इमोशंस रखता है, या अगर आप ऑलरेडी मिंगल हैं, ऑलरेडी आप मैरिड हैं, लव रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए मैसेज है कि आपकी पर्सन आपकी तरफ इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इस वक्त वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस वक्त वो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। आप उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही उनके ट्रू पार्टनर हैं, और वो जो आपकी एनर्जी है उसको कोई और मैच नहीं कर सकता। ऐसे मुझे किसी की एनर्जी नजर आ रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अलावा कोई और उनकी वाइब के साथ मैच नहीं कर सकता है। ठीक है, और भी देखूंगी यहाँ पर मैं, और आपके लिए क्या गाइडेंस है आज के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या कोई तो यहाँ पर अपनी मेंटल जगलिंग से बाहर आ रहा है। कोई बहुत सोच विचार कर रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है इस वक्त आपको, या फिर ये अगेन उसी पर्सन की एनर्जी हो सकती है जिसने आपको हमेशा हार्म करने की कोशिश की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, एंड आपके रिलेशनशिप को। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन फियर की एनर्जी। तो मे भी हो सकता है कि आपकी तरफ ऐसे अटैक्स किए जा रहे हैं, तो आपको अवेयर किया जा रहा है कि कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग्स आपके खिलाफ हो रही हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में डालने के लिए आपको, ताकि आप अकेले रह जाओ। ठीक है, लेकिन ये चीजें सिर्फ और सिर्फ या ये देखिए दोनों कार्ड्स में आप कहीं जा रहे हैं, आप दूर जा रहे हैं चीजों से। तो डेफिनेटली आप मूव ऑन कर चुके हैं। मैं बोलूँ ना, किसी इंसान को इसी बात की सबसे ज्यादा तकलीफ है कि आप अकेले खुश क्यों हैं। ठीक है, आप उनको मूव ऑन क्यों कर लिया आपने उनसे। ठीक है, आपने उनको छोड़ कैसे दिया। ठीक है, ये वही कार्मिक फीमेल मेल जो भी हो सकती है जिससे आप मूव ऑन कर चुके हो, जिनका आपको पता चल चुका है कि वो आपके ट्रू फ्रेंड नहीं है, फेक फ्रेंड है। ठीक है, ये उसी की एनर्जी आ रही है बार बार। तो वो चाहते हैं कि आप दुखी रहें। ठीक है, आप निराश होके रहें। आप पावर में कैसे हैं, ठीक है, अकेले होते हुए भी। और आपने जब उनसे मूव ऑन किया ना, तो उनका ईगो हर्ट हुआ है। ठीक है, ये वही पर्सन है। ओके, या 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये रिवर्स में आया गाइस। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप पर कुछ तो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि ये कार्ड रिवर्स है और आप प्रोटेक्टेड हैं। ये जो किया जा रहा है ये बैकफायर होगा। ठीक है, बैकफायर या तो हो भी चुका है ऑलरेडी, इसीलिए रिवर्स में आया है। ओके, या श्योर, ये ये पक्का रिवर्स हो चुका है, क्योंकि आपको स्टक नहीं किया जा सकता। आप बहुत ज्यादा पावर में हो, नॉट पॉसिबल। या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान ना बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड है आपसे, बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहा है एक्चुअली इस वक्त, क्योंकि आप पर कोई काम नहीं कर रही कोई चीज, या फिर आप बहुत ज्यादा अभी प्रेजेंट में आप बहुत ज्यादा पावर में हो। या ये देखिए कार्ड्स किस तरीके से आ रहे हैं। ये इंसान बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है, बहुत हार्ड हो चुके हो आप इसके लिए, और आपकी तरफ ये लोग कुछ ना कुछ डिसेप्शन, अगेन वही चीज डिसेप्शन, ये देखिए कुछ ना कुछ आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। डेफिनेटली मुझे नहीं पता ये कौन इंसान है, आप जानते होंगे, लेकिन कुछ तो आपके खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपको बैट्स नजर आ सकती हैं, या फिर आपको स्पाइडर्स नजर आए, तो डेफिनेटली इस चीज को कंफर्मेशन समझिएगा आप। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। और फिर देखूंगी मैं कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 8 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है।
ठीक है, 888 बहुत ज़्यादा किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो क्योंकि आपके कर्मा स्ट्रॉन्ग है। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बैलेंस दिखाता है, आपका हार्डवर्क दिखाता है जो आपने पास्ट में किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इन लोगों की चीज काम इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि आपका कर्मा स्ट्रॉन्ग है। वाओ, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है डेफिनेटली। हाँ या इसीलिए आपके पर्सन को भी लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच हैं। एंड आपने कुछ कर्मा ही ऐसा क्रिएट किया है कि आपका ऑरा बहुत डिफरेंट है। इस वक्त आप बहुत अलग वाइब कर रहे हो, आपकी वाइब बदल चुकी है। और इस बात से किसी को बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे हट कर, एक तो आप उनसे मूव ऑन करके चले गए, सबसे पहली बात तो उनका ईगो हर्ट हो गया। दूसरी बात, आप अकेले ही अपने आप पर फोकस करके आपने जो मेहनत की है, जो हार्ड वर्क किया है, जो आपके अंदर ये जो आप वाइब लेके आए हो, जो आपने अपने ऊपर इतना काम किया है, उसका असर है। तो इस बात से भी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड भी हो क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये देखिए, इसका अपना एक सैक्रेड स्पेस है। और ये दिखाता है कि आप ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड पाथ पर हो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हो। ठीक है, तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में डार्कनेस लाने के लिए की जा रही है। आपकी लाइफ में कुछ डार्कनेस इंक्लूड की जाए ताकि आपकी जो ये डिविनिटी है, आपके अंदर जो ये लाइट है, डिवाइन लाइट है, उसको डिम किया जा सके। बट इनको डिक्रीज किया जा रहा है आपकी लाइफ से। आई डोंट नो कैसे, बट ये देखिए जजमेंट, आपकी स्पिरिट और अनदर लेवल पे जा रही है। 5D लेवल पे आपकी स्पिरिट जाने वाली है। और आपकी लाइफ में ऐसे लोग आपकी लाइफ से रिलीज हो रहे हैं जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मुझे अगेन यही एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। ये पेज ऑफ कप्स है एंड ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई इंसान है जो आपकी तरफ आना चाहता है। अगर आप सेपरेशन में है तो डेफिनेटली वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, इमोशनली बहुत ज्यादा सोच रहा है। ठीक है, कोई तो है जो आपकी तरफ आना चाहता है कमिटमेंट को लेके। ठीक है, या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स या द मून। ये देखिए, ये कोई पर्टिकुलर इंसान है जिसने आपकी तरफ ऐसी मून की एनर्जी भेजी है, कोई बैड रिचुअल किया है, या मून की एनर्जी बताती है साइकिक अटैक्स को, ताकि आप निराश रहें, अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें ना देख पाओ। ये सिर्फ माइंड का खेल होता है गाइस, ठीक है। मून की एनर्जी मतलब आपके माइंड से खेला जा रहा है। तो आपको अपने माइंड को आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में भी ये बता रहा है कि आपको पावर में रहना है। आपको अगर मूड स्विंग्स होते हैं या ऐसा कुछ भी, आपको निराशा वाली फीलिंग आती है, कुछ भी ऐसा एंटी सोशल होने का मन करता है, या फिर आप डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, एंग्जाइटी होती है, तो उन चीजों को सीरियसली नहीं लेना है। समझ जाना है कि वो साइकिक अटैक है, क्योंकि कोई है जो आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड है। अगेन प्रेशर प्रेशर फील हो रहा है किसी को। ये देखिए बॉटम की एनर्जी 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कोई बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड है एंड उनको ऐसा लगता है कि उनके पास आपके जैसी लाइफ नहीं है। ठीक है, वो आपसे बहुत कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को, बहुत ज्यादा कंपैरिजन बहुत ज्यादा किया है इन्होंने हमेशा से आपसे। इनको ऐसा लगता है आपके पास जो पर्सन है तो भी उनको प्रॉब्लम है, उनको आपकी लाइफ में कोई खुशियां हैं, आपके कर्मा अच्छे हैं तो भी उनको प्रॉब्लम है, आप स्ट्रांग हो तो भी उनको प्रॉब्लम है, एंड आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसी से प्रॉब्लम है। उनको चाहिए कि वो आप बन जाए, ठीक है, और आप वो बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता है ना। या कोई आपसे एनर्जी स्विच करना चाहता है। यस, ओके, अब समझ पाई हूँ मैं एग्जैक्ट क्या कहना चाह रहे थे कार्ड्स। कोई आपसे एनर्जी स्वाइप करना चाहता है, या यही डिसेप्शन चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा साइकिक अटैक, ताकि जो एनर्जी उनकी है वो आपकी हो जाए और आपकी एनर्जी उनके पास चली जाए। एनर्जी स्वाइपिंग क्या चल रहा है ये, क्योंकि उनको आपकी खुशियों से तकलीफ है, या एनर्जी स्वाइपिंग करने की कोशिश की जा रही है बट बैकफायर हो रहा है। डेफिनेटली बैकफायर हो रहा है। या और भी देखती हूँ मैं, और कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। 1919 देखा मैंने अभी, तो कंफर्मेशन है ये। ठीक है, या आपके लव से किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ है, या आपकी लाइफ में लव आ रहा है। ठीक है, दोनों चीजें, क्योंकि प्रपोजल का कार्ड भी था, सो डेफिनेटली कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, तो वो बहुत ट्रू होने वाला है। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। आपकी लाइफ में अगर आप बहुत समय से परेशान हो गए थे, स्टक स्टक स्टक, वही चीजें रिपीट 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 मोड पे थी, वही चीजें राउंड एंड राउंड सिचुएशंस, ठीक है, तो वो क्लियर आउट हो रही हैं। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज
बी द सेम, ठीक है। चेंज हो रहा है आपकी जिंदगी में, चेंज आ रहा है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, और वो न्यू बिगिनिंग आने से अब कोई रोक नहीं सकता। अगर वो लव से रिलेटेड है तो डेफिनेटली लव के रिलेटेड आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, तो वो इंसान उसको आने से रोक रहा है, या फिर आपके बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार बढ़ रहा है, हार्मनी बढ़ रही है, तो शायद इस वजह से कोई कोई नहीं चाहता ये चीजें हो, ठीक है। कुछ यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी, या मैंने बोला ना किसी का कर्मा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन और इस वजह से आप बचे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन दी पास्ट, ठीक है। क्या जरूरी नहीं है फाइनेंशियल गेन ही हो, ठीक है, कोई भी टाइप ऑफ गेन जो आपको इस वक्त हो रहा है, या जो भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, चाहे ये प्यार आ रहा है, चाहे जो भी चीज आपकी तरफ आ रही है, जो भी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, वो इसलिए क्योंकि आपके कर्मा स्ट्रांग हो चुके हैं, आपने अपनी साइकिल को इतनी खूबसूरती से कंप्लीट किया है, और यही चीज है ना, तभी तो मैं कह रही हूँ ना, जो जिन बंदों का या बंदी का कर्मा स्ट्रांग हो जाता है, जो सच्चाई के पाथ पर होते हैं, उन्हें रोकना नामुमकिन होता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ उनकी सच्चाई से आती है, उनकी सच्चाई ही उनकी स्ट्रेंथ है, ऐसे लोगों को रोकना नामुमकिन है, ओके। या ये देखिए जो मैं बोल रही हूँ वही कार्ड आ गया, कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। तो ये आपके लिए भी है, और ये उस पर्सन के लिए भी है जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने आपकी तरफ ऐसी चीजें भेजी हैं, ठीक है, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, ओके। और ये चीज किसी के लिए बहुत क्लियर वार्निंग है कि जो आपने पास्ट में किया है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी जो कंपटीशन में जो भी है इंसान, उसके लिए आया है, जिन्होंने आपकी तरफ ऐसे साइकिक अटैक्स किए हैं, या आपके साथ एनर्जी स्वाइप करने की कोशिश की है, लेकिन आपके कर्मा बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से आप वो रीप करने वाले हो जो आपने पास्ट में बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है। या आपने अपने अपने आप को पेशेंस में रखा बहुत चीजों में, जहां पर आप फाइट बैक कर सकते थे, लेकिन आपने डिवाइन गाइडेंस को फॉलो किया, या कुछ तो पास्ट से रिलेटेड है यहाँ पर, और आप मूव ऑन कर चुके हो, इस बात से भी किसी को तकलीफ है। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, तो प्लीज अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हो सकता है आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है अपने मेडिकेशन है अगर तो वो प्रॉपरली लीजिए, अपने रूटीन को हेल्दी रखिए, ठीक है, अच्छा खान पान वगैरह ये सारी चीजें, ओके। या वाओ, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। वाओ, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस, आपके अंदर बहुत ही डीप स्ट्रेंथ है, बहुत पीसफुल एनर्जी में हो आप इस वक्त, इस वजह से आपकी एनर्जी ये एश्योर करती है कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना, आपकी लाइफ में आप ऊंचाई पर जा रहे हो बहुत ज्यादा, और वो यही है जो आपकी स्ट्रॉन्ग कर्मा है। यू विल बी शो द वे, तो कैंडल, रोशनी दिखाई जा रही है आपको, आपके आसपास ऐसे एंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, आपको गाइडेंस बहुत ज्यादा दी जा रही है इस वक्त, आप बहुत ही डिवाइनली गाइडेड पाथ पर हो, ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज। ये देखिए, यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, तो डेफिनेटली कोई है जो आपकी तरफ आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है, ओके। कोई तो है जो आपको प्रपोज करना चाहता है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है ये जो प्रॉब्लम्स है वो टेम्पररी है, ठीक है। क्लाउड्स की एनर्जी भी मुझे नजर आई अभी, एंड नवंबर मंथ किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, कुछ चीजें नवंबर में ऐसी हो सकती हैं, आने वाले नवंबर में बोल रही हूँ, जो नेक्स्ट नवंबर है, ठीक है। तो कुछ, या फिर नवंबर में ऐसा कुछ हुआ होगा जो लास्ट मंथ था, तो हो सकता है नवंबर में कुछ ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में हुआ जिससे आप मूव ऑन कर चुके हो उस पर्सन से जो आपके लाइफ में कार्मिक थे। थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके कोई फेक फ्रेंड हो सकते हैं, को वर्कर हो सकते हैं, जो भी है, लेकिन आपका कर्मा इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, आपने वो चीज करके दिखाई है जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी, आप अनदर लेवल पर जा रहे हो, आप दिन ब दिन किसी के लिए बहुत हार्ड होते जा रहे हो, और वो इसलिए हो रहे हो हार्ड क्योंकि आप डिवाइन पाथ को फॉलो कर रहे हो, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप डिवाइन, ऑलरेडी डिवाइन के पाथ पर हो, डेफिनेटली आप चोजन वन हो सकते हैं, क्योंकि कैंडल का कार्ड एक लाइट को भी दिखाता है, तो आपके अंदर वो लाइट है, क्योंकि आप चोजन वन हो, स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, एम्पाथ हो, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है मैसेज, ओके। सो
ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।